अच्छा जी, तो नेक्स्ट अगर हमें अनग्रुप डाटा है, इसका अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसको हम देख लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। मैं वही वाला क्वेश्चन दोबारा लेता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव 85, 96, 76, 108, 85, 80, 100, 85, 70 एंड 95। हमने इस डाटा का ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम फार्मूले लिख लेते हैं अनग्रुप डाटा के लिए, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक के। तो ज्योमेट्रिक मीन के हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम इन तमाम वैल्यूज के, ये 10 वैल्यूज हैं, तो x1 यानी फर्स्ट वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करें सेकंड वैल्यू के साथ, इसको थर्ड वैल्यू के साथ, एंड सो ऑन। इन 10 वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर पावर 1/10 ले लें। इसका जनरल फार्मूला ये होता है कि जितनी वैल्यूज हैं x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn, एन यहाँ पे चूंकि सवाल में 10 वैल्यूज है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/n। तो इस तरह भी किया जा सकता है, या दूसरा फार्मूला ये है कि आप इन तमाम वैल्यूज का आप लॉग कैलकुलेट करें, यानी सम ऑफ लॉग ऑफ तमाम वैल्यूज जो भी हैं यहाँ पे, और फिर इसको आप डिवाइड कर दें n से, और फिर जो भी इसका आंसर आएगा इसका आप एंटी लॉग ले लें। यानी तमाम वैल्यूज का लॉग कैलकुलेट करें, उसको लॉग कैलकुलेट करने के बाद उनका सम करके उसको डिवाइडेड बाय कर दें नंबर ऑफ वैल्यूज, आखिर में जो आंसर आएगा उसको एंटी लॉग ले लें। तो मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, बिकॉज अगर 10 वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले ये वाला फार्मूला लगा देते हैं हाँ ज्योमेट्रिक मीन के लिए। हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं दैट आर 85, 96, 76, 108, 85, 80, 100, 85, 70 एंड 95। सो अब हम इन तमाम वैल्यूज का लॉग कैलकुलेट करते हैं। लॉग ऑफ 85 इज 1.9294। इसी तरह लॉग ऑफ अगर आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर की मदद से 96, दैट विल बी इक्वल टू 1.9823। पॉइंट के बाद मैं 4 डिजिट ले रहा हूँ। लॉग ऑफ 76 विल बी इक्वल टू 1.8808। लॉग ऑफ 108 विल बी 2.0334। इस तरह लॉग ऑफ 85 विल बी 1.9294। इसी तरह log ऑफ 80 विल बी इक्वल टू 1.9031। log ऑफ 100 विल बी 2। इस तरह log ऑफ 85 विल बी 1.9294, और log ऑफ 70 विल बी 1.8451। इस तरह log ऑफ 95 विल बी 1.9777। तो जैसे कि फार्मूले में आपने देखा है कि हमें इन लॉग का जो है वो सम कैलकुलेट करना है, तो इसलिए इन तमाम लॉग वाली वैल्यूज को मैं ऐड अप करता हूँ। तो ऐड अप करने से सिग्मा का साइन मतलब लॉग की वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं सम, आपके पास आ जाएगा 19.4107।
ये आ गया इन तमाम लॉग की वैल्यूज का सम। अब हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लॉग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो एंटी लॉग ऑफ एक्स का जो आपके पास सम है दैट इज 19.4107 डिवाइडेड बाय एन। 10 वैल्यूज हैं। इसको आप अगर 10 से डिवाइड करेंगे देन एंटी लॉग विल बी इक्वल टू 1.9411। और इसका अगर आप एंटी लॉग कैलकुलेट करें दैट विल बी इक्वल टू 87.3107। ये आपका एंड ज्योमेट्रिक मीन आ गया अनग्रुप डाटा के लिए। तो अनग्रुप डाटा का ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को एक कॉलम में लिखेंगे, उन तमाम वैल्यूज का लॉग कैलकुलेट करेंगे, लॉग का सम कैलकुलेट करेंगे, सम को नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करके एंटी लॉग ले लेंगे। इस तरह आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट अब अगर हमने इसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो हार्मोनिक मीन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड आल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वैल्यूज जो हमें सवाल में गिवन है। तो जैसे कि अर्थमेटिक मीन हमारे पास है समीशन एक्स बाय एन। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा दैट विल बी इक्वल टू एन ओवर समीशन एक्स। ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल। लेकिन चूंकि हमने वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल करना है तो इसलिए हम इस x की वैल्यू को भी रेसिप्रोकल करेंगे। दैट मीन जो आपके पास हार्मोनिक मीन होगा वो आपके पास हो जाएगा n ओवर सिग्मा टाइम्स 1/x। जो भी x की वैल्यू है उसको आपने रेसिप्रोकल कर देना है। तो इसी सवाल को हम हार्मोनिक मीन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास x इज गिवन एज 85, 96 एंड 76, 108, 85, 80, 100, 85, 70 एंड 95। तो आपने 1/x कर देना है, यानी हर वैल्यू को वन से, वन को हर वैल्यू से डिवाइड कर देना है। जैसे कि मैं अगर वन को 85 से डिवाइड करूंगा, वन को जब आप 108 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.0093 आ जाएगा। 85 से डिवाइड करेंगे तो 0.0118। 80 से डिवाइड करें तो आपके पास 0.0125। 100 से डिवाइड करें तो दैट मीन 0.01। 85 से अगेन वही वैल्यू 0.0118। 70 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.0143। 95 से डिवाइड करेंगे तो 0.0105 आ जाएगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक आपने 1/x वाले कॉलम का टोटल कर लेना है। सम ऑफ दिस कॉलम विल बी इक्वल टू 0.1154। अब आपने इस हार्मोनिक मीन वाले फार्मूले वैल्यू पुट कर देती है, n इज 10 और इसका जो टोटल आया दैट इज 0.1154। तो जब 10 को 0.1154 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 86.6251। दैट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ दिस डेटा।